नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेपरियापीपुल्स.com और हम आपके बीच आज एक और खबर को लेकर के आए हैं और ये खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत बैतूल जिले में पूर्व विधायक वर्तमान जिलाध्यक्ष कांग्रेस के उनके कार्यकर्ताओं के बीच में जूतम पैजाद इतनी बढ़ गई कि नौबत एफआईआर तक पे आ गई है। पूर्व विधायक नीले डागा के समर्थकों ने पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और सुखदेव पांसे के समर्थकों ने पूर्व विधायक वर्तमान जिलाध्यक्ष नीले डागा एवं उनके समर्थकों के खिलाफ SC/ST एक्ट तक की धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी है। इसी तरह की खबरों को पाने के लिए, देखने के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं हमारे YouTube चैनल राजवर्धन बलदुआ पेपरिया पीपुल्स को भी सब्सक्राइब कर आपका सहयोग प्रदान करें। तो आज हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस की क्या दुर्गति हो रही है, इसका कोई भी सानी समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस एक तरफ भाजपा के मजबूत संगठन और सरकार से लड़ने का प्रयास करती है तो वहीं दूसरी ओर अपने घर के ही अंदर एक दूसरे पर जूतम पैजाद की इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि जिससे जमीनी कार्यकर्ता अवाक रह जाता है। बैतूल जिले के वर्तमान जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नीले डागा और बैतूल जिले से ही आने वाले पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे के जो समर्थक हैं वह आपस में इतना उलझ गए संगठन सृजन कार्यक्रम में कि नौबत एफआईआर तक पे पहुंच गई है। 18 या 17 जुलाई को संगठन सृजन के तहत एक कार्यक्रम होता है बैतूल में, जिसमें एक दूसरे के समर्थकों ने एक दूसरे के समर्थकों के ऊपर जो है हमला कर दिया, मारपीट कर दिया और नौबत ये आ गई है कि आज के अखबारों की सुर्खियों में पूर्व विधायक नीले डागा के ऊपर एफआईआर हो गई है और सुखदेव पांसे के ऊपर एफआईआर हो गई है। यह एफआईआर कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने कराई है। एक और जहां राहुल गांधी, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार जो है भाजपा की रीति और नीतियों से लड़ रहे हैं। इस समय भोपाल में विधानसभा का सत्र चल रहा है जहां पर लगातार किसानों की बात कांग्रेस उठा रही है, परंतु इसके उलट अपने ही घर में लगी हुई आग को कांग्रेस बुझा नहीं पा रही है। और इसी आग के सहारे, क्या आपको लगता है कि इसी आग के सहारे कांग्रेस 2028 का विधानसभा मिशन तैयार कर रही है? क्या कांग्रेस 2029 का देश का चुनाव मध्य प्रदेश से तय कर रही है? ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश में एक भी सांसद कांग्रेस का नहीं बचा हुआ है, ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश में संगठन बिखरा पड़ा हुआ है, ऐसे समय में जब संगठन के ऊपर सत्ता हावी हो चुकी है, कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके भाजपा निशाना बना रही है, तो ऐसे समय में संगठन सृजन के तहत अपने को एक करने, अपनी एकता दिखाने के समय में कांग्रेस कार्यकर्ता अभी भी आपस में लड़ रहे हैं। पिछले 20 साल से, पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस में सरकार का सूखा पड़ा हुआ है। 15 महीने की कमलनाथ की सरकार को यदि छोड़ दें तो कांग्रेस में पिछले 20 साल, 18 साल से सरकार का सूखा पड़ा हुआ है, कांग्रेस का संगठन बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी हालात ऐसे हैं कि यदि कांग्रेस का कहीं कार्यक्रम आ जाता है तो पूर्व मंत्रियों को धक्का दे देते हैं, वर्तमान विधायक आगे आ जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में ये सब हो जाता है। ये एक अलग घटना है जिसमें पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक को धक्का दे दिया गया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं बैतूल जिले की, और ये बैतूल जिला मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का गृह जिला है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस घटना से जहां परेशान हैं तो दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं की बाँछें खिल गई हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के गृह नगर में ही अगर कांग्रेस की ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि वे सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, सरकार के जो घोटाले चल रहे हैं या सरकार की जो खिलाफतें हो रही हैं, उसमें कितना हिस्सा कांग्रेस अपना दे पाएगी, कितना उसमें अपना संघर्ष दे पाएगी, इस बात को समझा जा सकता है। पेपरियापीपुल्स.com के लिए राजवर्धन बलदुआ की यह रिपोर्ट।